नमस्कार, मैं रमाकांत गंजेश्वर, सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और इस पाठ्यक्रम का सह समन्वयक। आइए देखते हैं आज के शीर्षक यज्ञ के साथ अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष। यज्ञ के साथ अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष। सबसे पहले जानते हैं अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष क्या है। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष को अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या AST भी कहते हैं। यह कंप्यूटर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विशेषकर प्रोग्रामिंग भाषाओं की पार्सिंग और विश्लेषण के संदर्भ में। यह एक डेटा संरचना है जो स्रोत कोड की संरचना और स्वरूप को एक वृक्ष के रूप में दर्शाती है। AST को समझने के लिए हमें इसे क्रमशः कई हिस्सों में विभाजित करके देखना होगा। जैसे कि यज्ञ के साथ अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष में अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष का परिचय, वाक्य संरचना या और अमूर्त वाक्य संरचना, अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष की संरचना, अमूर्त वाक्य संरचना AST के उपयोग। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष का परिचय। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष AST एक प्रकार का वृक्ष होता है जो प्रोग्रामिंग कोड की संरचना को अधिक अमूर्त और सामान्य रूप में प्रस्तुत करता है। यह वाक्य संरचना सिंटैक्स को समझने में मदद करता है और पार्सर द्वारा स्रोत कोड को एक गणनात्मक मॉडल में बदलने में सहायक होता है। वाक्य संरचना और अमूर्त वाक्य संरचना। वाक्य संरचना कॉन्क्रीट सिंटैक्स, अमूर्त वाक्य संरचना एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष की संरचना। वाक्य संरचना। वाक्य संरचना स्रोत कोड की वाक्य संरचना वह रूप होती है जो हम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं, जैसे कि सिंटैक्स के नियमों के अनुसार लिखा हुआ कोड। उदाहरण के लिए पाइथन का कोड देखते हैं, इफ़ a is greater than b और प्रिंट a। अमूर्त वाक्य संरचना वाक्य संरचना की एक सरल और सामान्यीकृत दृष्टि प्रदान करती है। AST कोड के तर्कसंगत ढांचे को दर्शाता है बिना उसके विशिष्ट वाक्य संरचनात्मक विवरण के। उदाहरण के लिए उपयुक्त कोड के लिए AST इस प्रकार हो सकता है, जैसे इफ नोड, कंडीशन नोड a is greater than b, बॉडी नोड, प्रिंट नोड। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष की संरचना दो तरीके से होती है। पहला जो होता है नोड्स, दूसरा एड्स। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष की संरचना नोड्स और एड्स के आधार पर होती है। प्रत्येक नोड एक वाक्य संरचनात्मक तत्व को दर्शाता है, जैसे कि ऑपरेटर, ऑपरेंड या संप्रेषण। नोड्स। ऑपरेटर नोड्स जैसे कि धन, ऋण, गुणा, भाग, जो कि एक गणितीय ऑपरेशंस को दर्शाते हैं। ऑपरेंड नोड जैसे कि वेरिएबल्स a, b या लिटरल्स 5, 10 इत्यादि। फंक्शन कॉल नोड जैसे कि प्रिंट a इत्यादि।
एड्स नोड्स को उनके संबंधों के आधार पर जोड़े जाते हैं। एक नोड के लिए उसके चाइल्ड नोड दर्शाते हैं कि वह नोड कितने और किस प्रकार के सब नोड्स पर निर्भर करता है। AST का उपयोग पार्सिंग में होता है, संकलन के लिए होता है और कोड विश्लेषण के लिए होता है। पार्सिंग AST पार्सर द्वारा उत्पन्न होता है जो कोड को टोकन में विभाजित करता है और फिर इसे अमूर्त संरचना में रूपांतरित करता है। यह संरचना कोड के विश्लेषण और त्रुटि जांच में सहायक होती है। संकलन कंपाइलर AST का उपयोग कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए करता है। यह गणना और ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी होता है। कोड विश्लेषण और रीफैक्टरिंग उपकरण भी AST का उपयोग करते हैं ताकि कोड की संरचना और तर्क को समझा जा सके और बेहतर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास निम्नलिखित गणितीय अभिव्यक्ति है। जैसे पाइथन का कोड है, रिज़ल्ट बराबर ब्रैकेट में a धन b फिर a धन b का गुणा c। यह पाइथन का कोड है। यह एक गणितीय अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति का AST निम्नलिखित हो सकता है: असाइन नोड, वेरिएबल नोड रिजल्ट है, बाइनरी ऑपरेटर नोड गुणा का चिन्ह है, बाइनरी ऑपरेटर नोड धन का चिन्ह भी है, वेरिएबल नोड A है, फिर वेरिएबल नोड B है और वेरिएबल नोड C है। यह एक अभिव्यक्ति है जो निम्नलिखित तरीके से AST में उपयोग होता है। AST में असाइन नोड शीर्ष स्तर पर है और इसका एक चाइल्ड बाइनरी ऑपरेटर नोड है जो गुणा ऑपरेटर या स्ट्रिंग ऑपरेटर को दर्शाता है। इस बाइनरी ऑपरेटर नोड का एक चाइल्ड भी बाइनरी ऑपरेटर नोड है जो धन ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर को दर्शाता है। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष का निष्कर्ष होता है। वृक्ष प्रोग्रामिंग कोड की संरचना को समझने और विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह कोड की वाक्य संरचना को एक अमूर्त और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कोड की गहराई से जांच और अनुकलन संभव हो पाता है। वह AST का उपयोग पार्सिंग, संकलन और कोड विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है।
अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कंप्यूटर विज्ञान और प्रोग्रामिंग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उपयोग स्रोत कोड की संरचना को समझने, विश्लेषण करने और उसका रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अमूर्त वाक्य संरचना AST का परिचय। AST की परिभाषा, क्यों आवश्यक है AST की परिभाषा देखते हैं। अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष या AST एक डेटा संरचना है जो प्रोग्रामिंग कोड की संरचना को एक वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें वाक्य संरचना या सिंटैक्स को अमूर्त और सामान्य रूप में दर्शाया जाता है, जो कोड के तर्कसंगत ढांचे को दिखाता है बिना उसके विशिष्ट वाक्य संरचनात्मक विवरण के। क्यों आवश्यक है AST? यह विश्लेषण के लिए आवश्यक है, अनुकूलन के लिए आवश्यक है, कोड रूपांतरण के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं कोड विश्लेषण। कोड विश्लेषण सामान्यतया सिंटैक्स त्रुटियां व कोड की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए कोड विश्लेषण किया जाता है। इसमें सिंटैक्स त्रुटियां होती हैं, जैसे AST का उपयोग कोड में सिंटैक्स त्रुटियों की पहचान के लिए किया जाता है। पार्सर द्वारा उत्पन्न AST कोड के अमूर्त प्रतिनिधित्व के रूप में त्रुटियों को स्पष्ट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई असामान्य सिंटैक्स प्रयोग होता है तो AST की संरचना उसे पकड़ने में मदद करती है या मदद कर सकती है। कोड की गुणवत्ता। AST का उपयोग कोड की गुणवत्ता और मानक को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। विश्लेषणात्मक उपकरण AST के माध्यम से कोड में असामान्य पैटर्न या खराब प्रथाओं को पहचान सकते हैं, जिससे कोड की गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके। विश्लेषणात्मक उपकरण सामान्यतः खराब प्रथाओं को या खराब कोड को पहचान करने के लिए उपयोग में आता है और यह सुनिश्चित भी किया जा सकता है कि कोड सही की जा सके। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, यह उसके बाद का चरण होता है। इस फेज में कोड संपर्क और सुधार कर सकते हैं और कोड में सुधार करते हैं। संपर्क और सुधार। कोड ऑप्टिमाइजेशन में AST का उपयोग कोड के विभिन्न भागों को जोड़ने और सुधारने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, गणितीय अभिव्यक्तियों को सरल करने या निष्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। उसके बाद है कोड सुधार। कंपाइलर या संकलक और अन्य ऑप्टिमाइजेशन उपकरण AST का उपयोग कोड को अनावश्यक
निर्देशों से मुक्त करने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कहते हैं। कोड रूपांतरण। कोड रूपांतरण स्रोत कोड से मशीन कोड तक रूपांतरण करने के लिए किया जाता है और भाषा रूपांतरण के लिए भी किया जाता है। स्रोत कोड से मशीन कोड तक संकलक या कंपाइलर AST का उपयोग स्रोत कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए करता है। AST कोड के तर्क संगत ढांचे को समझने में मदद करता है, जिससे संकलक को कुशल और प्रभावी कोड जनरेट करने में सुविधा होती है। उसके बाद होता है भाषा रूपांतरण। AST का उपयोग एक प्रोग्रामिंग भाषा से दूसरी भाषा में कोड ट्रांसलेट करने में भी किया जाता है। यह रूपांतरण को आसान और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट से पाइथन में कोड ट्रांसलेट करना। इस तरीके से हम कई भाषाओं, कंप्यूटर की कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड ट्रांसलेट कर सकते हैं, से कई दूसरे प्रोग्रामिंग भाषा से कोई और अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में कोड ट्रांसलेट कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक भाषाओं में कोड ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोड सुधार और रिफ्लेक्टिंग स्वचालित सुधार होता है। दूसरा जो होता है रिफ्लेक्टिंग, जो स्वचालित सुधार जो होता है यह IDE और अन्य कोड संपादक, IDE का मतलब है कि प्रोग्रामिंग सेल, पाइथन प्रोग्रामिंग सेल और अन्य कोड संपादक अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष का उपयोग कोड में स्वचालित सुधार करने के लिए करते हैं। जब कोड में कोई सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि नामकरण की अनियमितताएं या बेहतर संरचनात्मक प्रथाएं, तो AST का उपयोग उन सुधारों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है रिफ्लेक्टिंग। AST का उपयोग कोड के रिफ्रैक्टिंग में किया जाता है, जो कोड के आंतरिक संरचना को बदलने के बिना उसे अधिक पठनीय और कुशल बनाने के लिए होता है। रिफैक्टरिंग टूल्स AST का उपयोग करके कोड के विभिन्न हिस्सों की संरचना और कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद कोड जनरेशन। कोड जनरेशन का उपयोग मास्किंग और टेम्पलेटिंग के लिए किया जाता है। मास्किंग और टेम्पलेटिंग AST का उपयोग कोड जनरेशन के लिए भी किया जाता है, जहां यह विभिन्न टेम्पलेट्स और मास्क का उपयोग करके नई कोड स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए स्वचालित कोड जनरेटर AST का उपयोग करके सामान्य कोड पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद है कोड विश्लेषणात्मक उपकरण, कोड कवरेज और टेस्टिंग, सांख्यिकी और मैट्रिक्स। इस तरीके से 2 उपकरण होता है
जो कोड विश्लेषणात्मक के लिए प्रयोग होता है। कोड कवरेज और टेस्टिंग में AST का उपयोग कोड कवरेज और टेस्टिंग में किया जाता है। टेस्टिंग टूल्स AST का उपयोग करके कोड के विभिन्न हिस्सों को विश्लेषित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी संभावित परिदृश्यों का परीक्षण किया गया है। सांख्यिकी और मैट्रिक्स AST का उपयोग कोड की सांख्यिकी और मैट्रिक्स एकत्र करने में भी किया जाता है, जैसे कि कोड की जटिलता, कोड लाइन्स की संख्या और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर जो कोड की गुणवत्ता को मापने में सहायक होते हैं। वह अगला है डिजिटल फॉर्मेट और ट्रांसपोजिंग। स्वचालित दस्तावेज निर्माण के लिए उपयोग होता है। आइए जानते हैं इसका उपयोग। AST का उपयोग दस्तावेज निर्माण के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, जहां कोड को विशिष्ट डिजिटल फॉर्मेट्स में ट्रांसपोज किया जाता है। यह दस्तावेज निर्माण को स्वचालित और अधिक सुसंगत बनाता है। इसका निष्कर्ष है अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष AST का उपयोग प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर विज्ञान में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। यह कोड की संरचना और तर्क को समझने, सुधारने, ऑप्टिमाइज करने और ट्रांसलेट करने में सहायक होता है। AST की अमूर्त और तर्कसंगत संरचना इसे विभिन्न प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। AST की संरचना नोड्स और एज के आधार पर होती है। AST में प्रत्येक नोड एक विशिष्ट वाक्य संरचना तत्व को दर्शाता है। ये नोड्स कोड के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ऑपरेटर नोड, गणितीय ऑपरेटर जैसे धन, ऋण, गुणा, भाग इत्यादि। ऑपरेंड नोड, इसमें वेरिएबल्स और लिटरल्स आते हैं। फंक्शन कॉल नोड, फंक्शन कॉल्स जैसे कि प्रिंट ए इत्यादि आते हैं। एजेस नोड्स के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। एक नोड के चाइल्ड नोड यह बताते हैं कि उस नोड के अंतर्गत कौन से अन्य नोड्स हैं और कैसे वे जुड़े हुए हैं। AST का निर्माण दो तरीकों से होता है। AST का निर्माण पार्सिंग से होता है, दूसरा इसका निर्माण विश्लेषण के माध्यम से होता है। पार्सिंग के माध्यम से कैसे होता है, आइए देखते हैं। AST का निर्माण पार्सर द्वारा किया जाता है, जो स्रोत कोड को पढ़ता है और उसे टोकन में विभाजित करता है। पार्सर टोकनों को एक संरचना के रूप में व्यवस्थित करता है, जो अंततः एक AST बन जाता है। विश्लेषण AST का उपयोग कोड के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे कि त्रुटियों की पहचान, कोड के विभिन्न हिस्सों की समीक्षा और अन्य गणनात्मक प्रक्रियाओं के लिए। AST के उपयोग कंपाइलर के रूप में होता है, अर्थात संकलक के रूप में होता है। वह IDE और संपादक के रूप में होता है। कोड रूपांतरण के रूप में होता है। संकलक
या कंपाइलर संकलक का उपयोग कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए करता है। यह कोड को एक अमूर्त रूप में प्रस्तुत करता है जो संकलक को ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन में मदद करता है। आईडीई और संपादक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जो पाइथन में यूज़ होता है, आईडीज, और कोड संपादक एएसटी का उपयोग कोड के बेहतर विश्लेषण, त्रुटि पहचान और स्वचालित सुधार के लिए करते हैं। कोड रूपांतरण एएसटी का उपयोग कोड को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने में भी किया जाता है, जैसे कि स्रोत कोड को जावास्क्रिप्ट से पाइथन में बदलना। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास निम्नलिखित गणितीय अभिव्यक्ति है, जैसे यह पाइथन का कोड है, रिजल्ट बराबर a धन b गुणा c। इस अभिव्यक्ति के लिए AST का इस प्रकार से हो सकता है: असाइन नोड, वेरिएबल नोड रिजल्ट, बाइनरी ऑपरेटर नोड गुणा का चिन्ह, बाइनरी ऑपरेटर नोड धन का चिन्ह भी हो सकता है, वेरिएबल नोड A है, इसमें और वेरिएबल नोड B है, वह वेरिएबल नोड C है। इस AST में असाइन नोड शीर्ष स्तर पर होता है और इसका चाइल्ड बाइनरी ऑपरेटर नोड होता है जो स्ट्रिंग ऑपरेटर को दर्शाता है। इस बाइनरी ऑपरेटर का एक चाइल्ड भी बाइनरी ऑपरेटर नोड होता है जो धन ऑपरेटर को दर्शाता है। इसका निष्कर्ष अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो प्रोग्रामिंग भाषा को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। यह कोड के अमूर्त और तर्कसंगत प्रतिनिधित्व को प्रदान करता है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग और संकलन प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। AST के उपयोग से कोड का विश्लेषण ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है और रूपांतरण अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से किया जा सकता है। वाक्य संरचना और अमूर्त वाक्य संरचना दोनों ही कंप्यूटर विज्ञान और प्रोग्रामिंग भाषाओं के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों का उपयोग स्रोत कोड की संरचना को समझने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनकी दृष्टिकोण और उद्देश्य भिन्न होते हैं। आइए जानते हैं वाक्य संरचना के बारे में। वाक्य संरचना की परिभाषा होता है: वाक्य संरचना, जिसे कंक्रीट वाक्य संरचना भी कहा जा सकता है, जो स्रोत कोड की वास्तविक और विशिष्ट संरचना को दर्शाती है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा के सिंटैक्स के नियमों के अनुसार लिखा गया कोड होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास निम्नलिखित पाइथन कोड है, जैसे कि पाइथन के कोड में इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट a। इस कोड की वाक्य संरचना में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं: इफ़ एक नियंत्रण संरचना, a इज़ ग्रेटर देन b एक शर्त है, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट
एक ब्लॉक जो शर्त सही होने पर निष्पादित होता है। प्रिंट ए एक स्टेटमेंट जो शर्त पूरी होने पर कार्यान्वित होता है। इसकी विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं हैं, यह स्पष्ट और विस्तृत होती है और भाषा विशिष्ट होती है। स्पष्ट और विस्तृत कैसे होती है? वाक्य संरचना में कोड के सभी सिंटैक्स तत्व जैसे कि पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और कीवर्ड्स को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। भाषा विशिष्ट वाक्य संरचना प्रोग्रामिंग भाषा की सिंटैक्स से मेल खाती है, जो कि कोड के लिखे जाने के तरीके को दर्शाती है। अमूर्त वाक्य संरचना या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को देखते हैं। अमूर्त वाक्य संरचना AST एक अमूर्त डेटा संरचना है जो कोड की तर्कसंगत संरचना को दर्शाती है। यह वाक्य संरचना के तत्वों को एक वृक्ष के रूप में प्रदर्शित करता है जो कोड के संरचनात्मक और तर्कसंगत संबंधों को प्रदर्शित करता है। अमूर्त वाक्य संरचना उसी का एक पाइथन कोड AST इस प्रकार भी हो सकता है। इफ नोट, कंडीशन नोट, A इज ग्रेटर देन B, बॉडी नोट, प्रिंट नोड। इसकी विशेषताएं होती है अमूर्त और सामान्यीकृत व भाषा में स्वतंत्र। AST वाक्य संरचना के विशिष्ट सिंटैक्स तत्वों को छोड़कर कोड के तर्कसंगत ढांचे को दर्शाता है। भाषा स्वतंत्र AST कोड की सामान्य संरचना को दिखाता है, जिससे यह भाषा स्वतंत्र होता है और विभिन्न भाषाओं में सामान्य प्रकार की संरचना को दर्शा सकता है। विशेषताएं विश्लेषण और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है और प्रोग्राम के तर्क और डेटा प्रवाह को स्पष्ट करता है। जैसे कि AST का उपयोग कोड के विश्लेषण, ऑप्टिमाइजेशन और रूपांतरण के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम आज के शीर्षक YAG के साथ अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष में हमने देखा अमूर्त वाक्य संरचना वृक्ष का परिचय देखा, वह वाक्य संरचना क्या है उसका परिचय देखा और अमूर्त वाक्य संरचना के वृक्ष की संरचना के बारे में हमने देखा और इनके विभिन्न उपयोग को देखा। मैं समझता हूँ कि आज का इस लेक्चर आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। धन्यवाद।